Audio Jungle. Audio Jungle. रोवर रेंजर प्रशिक्षण जांच शिविर के पंचम दिवस पर आयोजित समापन कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। उराई में दिनांक 13 मार्च से 17 मार्च तक संचालित रोवर रेंजर प्रशिक्षण या जांच शिविर के पंचम दिवस पर आयोजित समापन कार्यक्रम अमृत महोत्सव एवं मिशन शक्ति के संयुक्त समारोह में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने रोवर रेंजर एनसीसी एनएसएस एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में अगर सफल होना है तो पूर्ण समर्पण और मनोयोग के साथ हमें अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ प्रदर्शन करना होगा। आगे उन्होंने कहा, रोवर रेंजर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है जो सेना के बाहर और सेना के साथ खड़े रहने वाला एकमात्र संगठन है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल ने कहा कि जिस समय स्काउट और गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडेन पावेल ने इस संस्था को खड़ा किया था, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जिस संस्था की नींव हम रख रहे हैं वह एक दिन इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता संगठन बन जाएगा। यह संगठन न केवल युद्ध के दौरान सेना को सहयोग करता है, अपितु शांति काल में भी समाज के सभी तबकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु 24 घंटे तत्पर रहता है। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने रोवर रेंजर ने विगत 5 दिनों में प्राप्त किए प्रशिक्षण को न केवल याद रखने की सलाह दी, अपितु जीवन में उसे अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। 5 दिनों प्रशिक्षण शिविर को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षक मुकेश बाबू सक्सेना ने जिन गतिविधियों को बच्चों के बीच संचालित किया उसकी विस्तृत आख्या प्रस्तुत की। रेंजर प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना व्यास ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए हमेशा तत्पर रहने को कहा। इस शिविर में दयानंद वैदिक कॉलेज उराई के 50 रोवर रेंजर्स, मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के 55 रोवर रेंजर्स एवं गांधी महाविद्यालय उराई के लगभग 60 रोवर रेंजर ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम में जिला स्काउट गाइड कमिश्नर डॉक्टर प्रवीण पांडे, जिला सचिव श्री राकेश निरंजन जी, दयानंद वैदिक कॉलेज के रोवर प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार द्विवेदी, डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी, रेंजर प्रभारी डॉक्टर सीलू सेंगा, मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के रोवर प्रभारी श्री भूपेंद्र त्रिपाठी, रेंजर प्रभारी डॉक्टर मधुलता द्विवेदी और पूरे कार्यक्रम की संयोजिका एवं गांधी रेंजर प्रभारी डॉक्टर ऋचा सिंह, रोवर प्रभारी डॉक्टर अरुण सिंह जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। जालौन ब्यूरो से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। होनी चाहिए और स्पेशली जो हमारा ये युवा है, जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा विद्यार्थी है, उसमें तो प्रति क्षण कुछ नए सीखने की इच्छा होनी चाहिए और जीवन में कुछ पाने का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य अच्छा नागरिक बनना हो सकता है, हमारा उद्देश्य एक अच्छा गृहिणी बनना भी हो सकता है, हमारा उद्देश्य मैं तो कहती हूँ एक अच्छा गार्बेज जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं वो करना भी हो सकता है, लेकिन जो काम करें वो अच्छे से करें। जो भी काम आप कर रहे हैं वो पूर्ण समर्पण, जिम्मेवारी से और एफिशिएंसी, दक्षता से करना है। स्काउट एंड गाइड और रेंजर रोवर आपको यही सिखाता है। आपको छोटी छोटी नोट बांधनी सिखाई जाती है, मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल पर आपको ध्यान देना है कि यदि मेरा एग्जाम है इतनी तारीख को है तो मुझे क्या पढ़ना है, या यदि जीवन में मुझे शिक्षक बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे किसी अन्य सेवा में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे किन चीजों की आवश्यकता है। और सबसे अंत में है कि मुझे एक जिम्मेवार नागरिक बनना है। आपने बहुत सारी लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती कि मैं जिम्मेवार नागरिक बनूं तो क्या इस तरह की घटनाएं होती नहीं होती। और जिम्मेवार नागरिक बनने की भावना दोनों ही हमारे जेंडर्स में होनी चाहिए, केवल एक नहीं। एक मजबूत बने और जिम्मेवार बने, साथ ही दूसरा को भी इस चीज की भावना हो कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए निंदनीय है, उन्हें कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो कभी इस चीज को छोड़े नहीं, इससे मेरा क्या, ये नहीं। जिम्मेवार नागरिक वो है जो प्रशासन और संबंधित पुलिस को उसकी सूचना दे या यदि किसी तरह की घटना हो रही है। और ऐसे लोग पहले क्या होता था, सोशल पुलिसिंग, मतलब जो आपका जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, इस तरह की जो नैतिकता है वो जो परिवार का नियंत्रण है। आजकल सब हम लोग पहले घर में रहते थे, दादा दादी चाचा चाची संयुक्त परिवार होते थे। आज घर में केवल पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। बच्चों पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। वो जो नैतिकता का भाव था जो 4 लोग परिवार में देखते थे वो आज खत्म होता जा रहा है। तो बच्चों में और बच्चियों में दोनों में ये भावना आनी चाहिए कि हमें इस तरह की ये बात गलत है, सही और गलत का भेद आज बच्चे से लेके बड़ों को सिखाया जा रहा है और ये सभी में होना चाहिए। अगर इस तरह जिम्मेवार नागरिक की भावना बचपन से ही हमारी इस भविष्य की पीढ़ी के अंदर डेवलप कर दी जाए तो हमें धीरे धीरे हमारे समाज में जो घटनाएं हैं वो
दंड, सामाजिक सम्मान जो होता है वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, आप लोग खुद ही उसको सोशल बॉयकॉट कर सकते हैं कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपके हमारे बच्चे हैं, जितने कोई बच्चा ऐसा काम करता है, उसके साथ दोस्ती क्यों बनानी, उसको आप बाहर करो, ये तुम्हारी आपने गलत है, ऐसा मत करो। जब उसे लगेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, वो खुद ब खुद रास्ते पर आ जाएगा। और अगर हमारी बच्ची कोई इस तरह से परेशान हो रही है और उसकी बाकी के साथी सहयोग है, क्यों तुम परेशान हो रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद वो भी परेशान नहीं होगी। और स्काउट गाइड, रेंजर रोवर या एनसीसी यही समूह की भावना को डेवलप करते हैं कि एक का दुख सबका दुख है और एक का सुख सबका सुख है। कभी दूसरे के सुख से नहीं कि ये तो बहुत खुश हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं और इसको तकलीफ हो रही है, मुझे क्या, इस दूसरे की तकलीफ से मुझे लेना देना नहीं। यही चीजें स्काउट गाइड रेंजर आपको सिखाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समूह में रहकर सभी के सुख दुख का ध्यान एक दूसरे को रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत तन्मयता से और लगन से बहुत कुछ सीखा। आपके शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने स्काउट गाइड और रेंजर रोवर में सीखा, आप सभी की परीक्षाएं भी निकट आ रही है, मार्च का महीना है, आप अपनी परीक्षाओं के लिए भी उतनी तन्मयता से और लगन से लगेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे परिणाम के साथ परीक्षाओं में पास होंगे। इसके लिए शुभकामनाएं भी आपको देती हूँ। और आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत अच्छा है। एक बच्चे ने जो लास्ट में बोला कि आज़ादी हमने बहुत बलिदानों से पाई है और हमें जो हमारी पीढ़ी है या जो आज की पीढ़ी है, शायद हमने उस समय को नहीं देखा, लेकिन जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की पीढ़ी होगी उसने उस समय को देखा होगा जब उसमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो आज़ादी की महत्ता आप जब कहीं दूसरे देश में जाएंगे तब पता चलेगी कि आपके को कौन से अधिकार खुद ही मिल जाते हैं किसी देश के नागरिक होने से। आप यहाँ अपना लोकतंत्र में नेता चुन सकते हैं 18 साल के अंदर। दूसरे देश में जाएंगे आपका कोई से नहीं है। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो आपका देश आपको देता है, आपकी मातृभूमि आपको देती है। तो अगर आजादी हमको हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदानों से दिलाई है, तो क्या इस तरह का समाज दिलाने के लिए दिलाई थी? नहीं ना। एक अच्छा समाज, हम अच्छी भावनाएं विकसित करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समाज मिलेगा। इसी यह जिम्मेवारी की भावना हमारे बच्चों में है, इसको मैं देख रही हूँ और सभी को मैं बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग जो भी कार्य करें उसमें सफल हो और नए कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद।
रुको, आज से तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। Audio Jungle. Audio Jungle.